डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी के बाद एक और बड़े नेता से मच अवेटेड बधाई संदेश मिल गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद सभी देशों से विपक्षी दलों के नेता भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। इसी सिलसिले में अब कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी उन्हें जीत की बधाई दे दी है। हालांकि गौर करने वाली बात है कि राहुल गांधी ने अपने बधाई मैसेज में ट्रंप की चुनावी ओपोनेंट यानी कमला हैरिस का भी जिक्र किया है। गौर करने वाली बात है कि 6 नवंबर को राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को तो टैग किया ही, लेकिन साथ ही उनकी विपक्षी कमला हैरिस को भी टैग कर डाला। डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार राष्ट्रपति बनने की बधाई देने के बाद राहुल गांधी ने सेम मैसेज में एक लाइन छोड़कर कमला हैरिस के लिए खास मैसेज लिखा गया। कमला हैरिस को उनके भविष्य के एंडेवर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके आगे के प्रयासों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए, कहते हैं वैश्विक कूटनीति में रिश्तों की राजनीति की बड़ी अहमियत होती है और कहा जाता है कि भविष्य में क्या होगा ये कौन जानता है, लेकिन शायद राहुल गांधी ने वर्तमान और भविष्य को अपने एक ही संदेश में एक साथ साधने की कोशिश की है। मेरे कहने के और भी पीछे वजह हैं और भी कई बड़े फैक्टर्स हैं। बता दूं कि इस ट्वीट के अलावा राहुल गांधी ने 2 लेटर भी लिखे हैं। एक लेटर उन्होंने अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम लिखा है, वहीं दूसरा उन्होंने अमेरिका की मौजूदा राष्ट्रपति और ट्रंप की प्रतिद्वंदी कमला हैरिस के नाम लिखा है। अब देखिए, गौर करने वाली बात है कि चुनाव जीतने वाले व्यक्ति को तो हर कोई मुबारकबाद देता है, लेकिन विपक्ष में आने वाले व्यक्ति को राहुल गांधी ने ही याद किया है। राहुल गांधी ने जो डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखी है उसका ओवरऑल टोन भारत और अमेरिका के रिश्तों को आगे बढ़ाने की है। हालांकि इंटरेस्टिंग चिट्ठी तो वो है जो उन्होंने कमला हैरिस को लिखी है। राहुल गांधी की तरफ से 7 नवंबर को लिखी गई इस चिट्ठी में कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति कहकर संबोधित किया गया है। कमला हैरिस के लिए वो लिखते हैं, मैं आपको आपके जोशीले राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए बधाई देना चाहता हूँ। लोगों को एकजुट करने वाला आपका संदेश कई लोगों को प्रेरित करता रहेगा। आगे कहा गया, बाइडेन प्रशासन के दौरान भारत और अमेरिका ने कई वैश्विक अहमियत वाले मुद्दों पर सहयोग किया और गहरा किया। लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता हमारी दोस्ती की दिशा को तय करने में जारी रखेगी। एक उपराष्ट्रपति के तौर पर लोगों को साथ लाने की आपकी कोशिशों को हमेशा याद रखा जाएगा। आपको आपके भविष्य के प्रयासों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। राहुल गांधी के इस ट्वीट ने और इन लेटर्स ने सोशल मीडिया पर फिलहाल बवाल मचा दिया है। एक लॉबी ऐसी है जो उन्हें उनके इस दोहरे रवैये के लिए कोस रही है और उन्हें ट्रोल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उनका बचाव करते हुए भी लोग सामने आ रहे हैं। ये करते हुए राहुल गांधी के उस ट्वीट को भी सामने किया जा रहा है और शेयर किया जा रहा है जिसमें उन्होंने ट्रंप के असैसिनेशन अटेम्प्ट की निंदा की थी। इसी साल जुलाई में जब ट्रंप पर गोली चली थी और उनकी हत्या की कोशिश की गई थी, उसका उन्होंने विरोध किया था और ट्वीट जताकर उस पर एतराज जताया था और कहा था कि उनके हम स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं सबके बीच राहुल गांधी का एक भाषण भी काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती बता रहे हैं। हरियाणा में अगर युवा रोजगार चाहे नहीं पा सकता है उसके लिए एक ही रास्ता है, अमेरिका। उधर नरेंद्र मोदी जी के दोस्त ट्रंप साहब वो भी रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी गले लगते हैं उनसे और उनका भाषण सुनोगे तो कहते हैं, मैं किसी को अमेरिका में अंदर नहीं आने दूंगा। मतलब हरियाणा के लोग यहां से जान बचाकर जा रहे हैं और वहां नरेंद्र मोदी का दोस्त कह रहा है, जिससे वो गले लगते हैं, कह रहा है मैं इनको अंदर आने नहीं दूंगा। ठीक है। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनावों की कैंपेनिंग करते हुए दौरान उन्होंने रोजगार का मुद्दा उठाया था और यही समझाते हुए उन्होंने भारतीयों के लिए मौके और HV1 वीजा और इसको लेकर ट्रंप की नीतियों का जिक्र किया था। बहरहाल राहुल गांधी ने अब जो काम किया है उससे ये बात तो साफ है कि अमेरिका की दोनों ही पार्टियों की गुड बुक्स में वो आना चाहते हैं। आने वाले सालों में किसकी भी सरकार बन जाए, दोस्ती हर पार्टी से बनी रहेगी। राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।